हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों, आज वाली क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा। पूरा चैप्टर मैं इसमें पढ़ा दिया हूँ। पूरा चैप्टर कैसे मैं ड्राइव करता हूँ आप लोग देखिएगा, थ्योरी से लेकर के एक्सरसाइज तक। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है वो पहले देख लेते हैं। हम लोगों को पढ़ना है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद मूल बिंदु की दूरी, इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। तीसरा है चतुर्थांश, क्वाड्रेंट बोलते हैं। और चौथा विभाजन सूत्र, इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है मध्य बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। और लास्ट है त्रिभुज के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इतना चीज हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोग को शायद आता होगा, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ। दोस्तों, इसमें ना एक ऐसा रेखा होता है, ऐसा, इसको कौन सा रेखा, कौन सा लाइन बोलते हैं आप लोग भली भांति जानते होंगे। इसको जो परी लाइन, इससे ध्यान रखिएगा। परी लाइन मतलब होता है क्षैतिज रेखा। हिंदी में क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो परी लाइन होगा उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। और यहीं पे अगर दूसरा मान लीजिए ऐसा रेखा हो तो इसको बोलेंगे खड़ी लाइन। खड़ी लाइन को हम लोग बोलते हैं ये उदग्र रेखा। क्या बोलते हैं? उदग्र रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। समझे कि नहीं समझे? एक होता है परी लाइन मीन्स क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरा होता है खड़ी लाइन मीन्स उदग्र रेखा, वर्टिकल लाइन। क्लियर है? अब देखिए, ये परी लाइन और खड़ी लाइन ऐसे अगर एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद करे, समझ रहे हैं ना बात? सबसे पहले तो नाम समझ लीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस। और इधर लेफ्ट साइड जो होगा इसको बोलते हैं एक्स डैश। ठीक है? ऊपर वाले को बोलते हैं वाई अक्ष और नीचे वाले को वाई डैश। तो एक्स अक्ष का मतलब हुआ इधर जो भी होगा दोस्तों वो प्लस में होगा, और एक्स डैश का मतलब होगा इधर जो भी होगा वो माइनस में। वाई ऊपर में प्लस, वाई का मतलब हुआ प्लस, और नीचे वाई डैश का मतलब हुआ माइनस। और यहाँ पे मूल बिंदु होता है वो होता है जीरो। ये क्या होता है? जीरो होता है। इसको मूल बिंदु बोलते हैं, या इसी को इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? मूल बिंदु। और इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। क्लियर है? तो दोस्तों, यहाँ ये बात आपको समझ में आई। जो परी लाइन और खड़ी लाइन मतलब क्षैतिज रेखा, उदग्र रेखा, या बोलिए हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, दोनों एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करे मीन्स प्रतिच्छेद करे, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर है? ये एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया। अब समझना है दोस्तों, जो ये एक्स अक्ष जो हुआ, तो एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो सबसे पहले तो निर्देशांक समझ लीजिए। कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स कॉमा वाई होता है। क्या होता है? एक्स कॉमा वाई। पहले होता है एक्स का वैल्यू, फिर होता है वाई का वैल्यू। क्लियर है? अगर इसी को कोई चाहे जो हम वाई कॉमा एक्स नहीं लिख सकते, पहले वाई तब एक्स, नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। ये आपका गलत हो जाएगा मेरे भाई। तो कभी भी एक्स कॉमा वाई को वाई कॉमा एक्स नहीं लिखेंगे। हमेशा जो निर्देशांक होगा वह पहले एक्स होगा फिर वाई होगा। क्लियर है? कोऑर्डिनेट पहले एक्स देन वाई। अब देखिएगा, ये जो एक्स अक्ष है ना, तो हमेशा याद रखिएगा एक्स अक्ष वाई अक्ष से जो कटा मूल बिंदु जो हुआ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है, निर्देशांक होता है, वो 0,0 होता है। याद रखिएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। याद रहेगा ना? मूल बिंदु का निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0,0 होता है। और कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का निर्देशांक क्या होता है दोस्तों? तो जिस एक्सिस का पूछे याद रखिएगा वो लिख दीजिएगा, और जिसका नहीं पूछे उसको 0 मान लेंगे। क्लियर है? एक्स एक्सिस का निर्देशांक आपसे पूछा तो एक्स लिखे, और एक्स के बाद वाई होता है, तो वाई नहीं पूछा तो इसको 0 देंगे। ठीक है? और अगर वाई एक्सिस का निर्देशांक पूछता, क्या पूछता आपसे? वाई एक्सिस का निर्देशांक अगर आपसे पूछता, तो वाई का बारे में चर्चा किया है ना, तो वाई लिखेंगे जी। ये वाई को बारे में कहा है तो वाई लिखेंगे। ठीक है?
और x का चर्चा नहीं किया तो पहले तो x होता है, तो x लिख देंगे 0। मतलब यहाँ से ये समझ में आया जो y एक्सिस का निर्देशांक 0, y होता है। क्या होता है मेरे भाई? 0, y। y एक्सिस से कोऑर्डिनेट जो होगा y अक्ष से निर्देशांक वो 0, y, और x अक्ष से जो कोऑर्डिनेट होगा निर्देशांक होगा वो x, 0। तो जिस अक्ष से कहे उसको ध्यान रखिएगा लिखना है, और जो नहीं कहे उसको 0। तो यहाँ x अक्ष से कहा तो x से लिखेंगे y 0, और यहाँ y अक्ष से कहा तो y लिखेंगे x 0। मतलब x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट निर्देशांक हुआ वो x, 0, और y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट हुआ निर्देशांक वो 0, y। क्लियर है दोस्तों? इतना तक आप लोग समझ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे क्या देखेंगे सो ध्यान दीजिए। क्या है? दूरी सूत्र, मूल बिंदु, ये सब देखना। सबसे पहले हम तीसरा देखेंगे। ये समझ लीजिए जो चतुर्थांश है, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग चतुर्थांश का दोस्तों काम कर लेते हैं। किसका काम करेंगे? चतुर्थांश का। तो चतुर्थांश के लिए ये देखिए यहाँ क्या ले रहा है। ये x होता है, बोले x एक्सिस प्लस में होता है, और ये x डैश होता है ये माइनस में। ऊपर में y होता है प्लस और नीचे होता है y डैश माइनस। क्लियर है इतना तक? अब ध्यान देना है जो सर, और ये तो ओरिजिन हो गया मूल बिंदु, तो ये तो 0 होगा नहीं है, इसका निर्देशांक होता है 0, 0। मुझे देखना है चतुर्थांश। मैं क्या देख रहा हूँ अभी दोस्तों? चतुर्थांश देख रहा हूँ। इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ये। तो अब देखिए, तो हमेशा यहाँ x एक्सिस से हम लोग चलेंगे ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्या चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो देखिए यहाँ x क्या है? प्लस, और y भी है प्लस। तो ये जो होगा यहाँ जहाँ से चलेंगे इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्लियर है? तो जो x से यहाँ चलेंगे ये घर वाला पहला होता है प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है दोस्तों। अब देखिए, तो हम नियामक क्या बताए हैं? x, y होता है। तो देखना है जब प्रथम चतुर्थांश में x भी y, तो x भी प्लस और y भी प्लस, मतलब प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा? प्लस, प्लस होगा। कहीं भी क्वेश्चन रहेगा प्लस प्लस वाला तो समझ जाएंगे ये क्या है दोस्तों? प्रथम चतुर्थांश है। नेक्स्ट है, यहाँ से जब इसमें आइएगा तो इसको बोलते हैं सेकेंड चतुर्थांश, मतलब द्वितीय क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? द्वितीय क्वाड्रेंट, सेकेंड चतुर्थांश हो गया। अब देखिए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे x और y, तो x डैश है, x मतलब x डैश है, तो माइनस y, तो y है प्लस। मतलब इसका जो द्वितीय चतुर्थांश हो गया वो माइनस प्लस हो गया। ठीक है, माइनस प्लस जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। अब यहाँ से आइएगा तृतीय चतुर्थांश में, ये जो होगा ये होगा तृतीय चतुर्थांश। ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट है, तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें x, y, तो x भी देखिए माइनस है और y भी माइनस है, तो ये होगा माइनस, माइनस होगा। ये क्या होगा? माइनस, माइनस होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए, ये जो आया यहाँ लास्ट वाला, ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें जो होता है दोस्तों, इसमें देखिए x और y, तो पहले x आया तो प्लस और y आया तो माइनस, मतलब फोर्थ चतुर्थांश में जो होता है चतुर्थ चतुर्थांश में वो प्लस, माइनस, प्लस माइनस रहेगा, समझ जाएंगे। ये कौन में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो दोस्तों ऐसे करके हम लोग क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन, अब मान लीजिए क्वेश्चन कैसा आएगा, तो मान लीजिए क्वेश्चन आएगा 2 और -5, ये किस चतुर्थांश में है? नहीं, अब 2, -5 ऑब्जेक्टिव में आएगा किस चतुर्थांश में? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो क्या करेंगे? देखिए 2 प्लस में और 5 माइनस में, मतलब प्लस माइनस। अब प्लस माइनस वाला देखिए, प्लस, माइनस किस में है? फोर्थ में, मतलब यहाँ लिख देंगे चतुर्थ चतुर्थांश या फोर्थ क्वाड्रेंट लिख देंगे। समझ रहे ना बाबू? यही हो गया आंसर। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग बनाए। कोई भी मान लीजिए -9 और -7 रहे। अब देखिए दोनों माइनस में कौन में है? थर्ड। तो यहाँ हो गया ये थर्ड क्वाड्रेंट। क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग अभी तक देख लिए इसका बेसिक जो था सो, और क्वाड्रेंट चतुर्थांश के बारे में। अब देखेंगे दूरी सूत्र के बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अब
दूरी सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो डिस्टेंस फार्मूला होता है ना, दूरी सूत्र, वो हमेशा दो बिंदु के बीच की दूरी कहलाता है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कैसे, तो मान लीजिए कोई पॉइंट है ये ए और दूसरा कोई पॉइंट है ये बी। अब ये ए और बी को आप मिला दीजिए, तो यहाँ से क्या बना, ये एक दूरी सूत्र, दोनों के बीच के ये दूरी बना। तो यहाँ पर मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट अगर होगा x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट होगा x2, y2। क्लियर है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1 और बी का है x2, y2। तो यहाँ से जो दूरी सूत्र बनेगा, दूरी बनेगा वह AB बनेगा, मतलब डिस्टेंस क्या बना, A से B, AB। यहाँ पर कुछ भी PQ भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूरी सूत्र बराबर यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, ये x2 में से x1 को एक बार घटाएंगे, एक बार y2 में से y1 रूट अंडर में स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट में प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही दोस्तों बन गया आपका फॉर्मूला दूरी सूत्र का। क्या बना, दूरी सूत्र का। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो अभी पहले हम ये सब देख लेते हैं, फिर आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा। तो दोस्तों दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे ए हो गया x1 y1, b x2 y2, रूट ए बी बराबर रूट अंडर फार्मूला बना। याद रखिएगा, दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हो गया दूरी सूत्र। अब नेक्स्ट है दोस्तों मूल बिंदु। क्या है, मूल बिंदु। इसको देख लेते हैं, मूल बिंदु इंग्लिश में क्या बोले हैं, ओरिजिन बोलते हैं इसको। अब ध्यान दीजिएगा, तो मूल बिंदु का क्या होता है। तो मूल बिंदु का यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x, y मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि मूल बिंदु पर तो 0, 0 उसका कोऑर्डिनेट होता है, इसीलिए एक ही कोऑर्डिनेट रहेगा। और मूल बिंदु का जो दूरी पूछेगा तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, सो ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु का दूरी। तो मूल बिंदु का दूरी होता है फॉर्मूला रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्या होता है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हो गया आपको मूल बिंदु का दूरी। समझ में आया बाबू। तो ये क्या हो गया, मूल बिंदु का दूरी होता है रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है। तो हम लोग देख लिए दूरी सूत्र, मूल बिंदु की दूरी, चतुर्थांश। अब देखेंगे हम लोग विभाजन सूत्र, नहीं इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, तो मान लीजिए दोस्तों ये दो बिंदु, एक रहेगा A और दूसरा रहेगा B, ठीक है। A जो है x1, y1 और B है x2, y2। और ये दोनों दूरी, ये जो AB जो है, AB जितना दूर होगा इसके बीच में कोई मान लीजिए बिंदु है P। क्या है, P। इसको मान लीजिए x, y कोऑर्डिनेट है। अब ये पूरे दूरी AB को, ये कोई लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, समझे ना। अब ये रेखाखंड AB को ये P जो है मान लीजिए M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। क्या करता है, ये A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट, P का कोऑर्डिनेट। लाइन सेगमेंट AB को ये जो P बिंदु है, P पॉइंट है, इसको M1 अनुपात M2 में मान लीजिए विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है M1:M2 के रेशियो में। तो यहाँ से जो विभाजन सूत्र बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र बोलिए या सेक्शन फार्मूला बोलिए, इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये होता है आपको M1x2 प्लस M2x1 और बाई M1 प्लस M2 और कॉमा, एक कॉमा देकर के इसी में होता है M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2। यही हो गया दोस्तों विभाजन सूत्र का रेडीमेड फार्मूला, सेक्शन फार्मूला भी इसे बोलते हैं। विभाजन सूत्र का देखें हम लोग, विभाजन सूत्र होगा M1x2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2। इसे विभाजन सूत्र या सेक्शन फार्मूला इंग्लिश में बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों समझ में आई बात। अब देखिए हम लोग विभाजन सूत्र देख लिए, अब देखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या देखेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है। अब देखिए मान लीजिए ये कोई लाइन सेगमेंट है A और B, तो ये A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2।
और यहाँ पर मध्य बिंदु इसका जो है वह P है, जो है x, y। क्या है? x, y। तो ए भी एक लाइन सेगमेंट है जिसका मध्य बिंदु क्या है? P है, मिड पॉइंट नहीं। अब जो मध्य बिंदु P है, मिड पॉइंट जो P है, इसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है। आपसे पूछेगा जो मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु लिखा है ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक नहीं, मध्य बिंदु का निर्देशांक इंग्लिश में बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो इसका क्या होगा? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है दोस्तों? x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। यही होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर फॉर्मूला। x1 प्लस x2 बाई में 2 y1 प्लस y2 बाई में 2। समझ गए? अब देखिए, तो मध्य बिंदु भी समझ गए। अब सबसे लास्ट है त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल कब दिया होगा, कब निकालेंगे हम लोग? त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो आप तो जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन यहाँ पे जब 3 कोऑर्डिनेट दिया रहे, एक a बराबर मान लीजिए x1, y1, b बराबर x2, y2 और c बराबर x3, y3। ठीक है, ये 3 कोऑर्डिनेट दिया है क्योंकि त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु होते हैं a, b, c नहीं। तो और तीनों जब दिया रहे तब यहाँ पर त्रिभुज a, b, c का क्षेत्रफल बनेगा। त्रिभुज a, b, c का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल a, b, c। इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे 1/2 और मॉड, क्या बोलेंगे इसको? मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये और मॉड फिर दे देंगे। ये हो गया मेरे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब 3 कोऑर्डिनेट दिया रहे तब एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछे तो लिखेंगे 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर याद नहीं रहता है, तो उसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, रखिएगा याद। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड x1 x2 x3 सब तरह लिखेंगे और x1 के बाद ये जो y2 माइनस y इसको पढ़िएगा 23 31 12। देखिए x1 और 23 मतलब y2 माइनस y3 प्लस x2 31 y3 माइनस y1 प्लस x3 12 y1 माइनस y2। याद रहेगा? तो ऐसे करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखेंगे। अब एक लास्ट ये और है, जो यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष बिंदु कोलिनियर हो, क्या हो? कोलिनियर हो। अगर कोलिनियर हो तो जब शीर्ष बिंदु क्या होगा? कोलिनियर अगर दिया हुआ रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे? तो कोलिनियर की स्थिति में कुछ नहीं करेंगे, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसको 0 के बराबर कर देंगे। ये क्षेत्रफल लिख के अब बराबर में 0 कर देंगे। यही हो गया, मतलब जिस कोलिनियर की स्थिति में क्या करेंगे? 0 के बराबर क्षेत्रफल को दोस्तों हम लोग कर देंगे। क्लियर है? तो अब ये जो मॉड क्यों देते हैं, तो मॉड का मतलब समझ लीजिए, ऐसा अगर रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉड। अब मॉड क्यों बोलते हैं? क्योंकि मॉड का मतलब होता है अगर इसके अंदर कोई भी अंक अगर माइनस में भी रहे, मान लीजिए -9 है तो बाहर में +9 निकलेगा। अगर मान लीजिए 18 है तो बाहर में 18 ही निकलेगा, मतलब जो प्लस में है वो प्लसे में निकलेगा। लेकिन जो माइनस में भी अगर है मॉड के अंदर में तो बाहर में यह प्लस में निकलेगा दोस्तों। ठीक है ना? मॉड का यही काम है। नहीं देखते हैं घर में कैसे भी रहे बाहर निकलते एकदम हम लोग सज सवर के। लड़का तो कैसे भी चला जाता है, लेकिन लड़की लोग को देखिएगा घर में जैसे भी रहे, अगर बोल दो आज मार्केट चलना है, पूरा हेयर लवली फेयर लवली एकदम पोत लेगी, एकदम पूरे आउडर पाउडर दिस दैट और खूबसूरत बन के बाहर निकलेगी। मतलब मॉड का मतलब हुआ खराब केहनू रहे बाहर में एकदम खूबसूरत बना के निकालता है, मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव बना करके निकालता है। क्लियर है? चलिए दोस्तों अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं जो कैसे बनाएंगे। जितना फॉर्मूला बताया हूँ सब पर एक एक क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। तो आइए दोस्तों इस पर क्वेश्चन बहुत सारा हम लोग देखते हैं, जो आखिर सबका जो फॉर्मूला बताया हूँ उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हूँ
बिंदु 2,3 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए दूरी ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि या लेट। जो ये बिंदु दिया हुआ एक को मान लीजिए a बराबर 2,3 एवं दूसरा को b बराबर 4,1। क्लियर है। अब यहाँ पहला घर में जो होता है दोस्तों, मैं बताया हूँ क्या होता है x1 y1, और दूसरा घर में x2 y2। तो पहला जो ब्रैकेट है a बराबर 2,3, इसमें x1 y1 हुआ, मीन्स x1 हो गया 2, y1 हो गया 3, और दूसरा b x2 y2, x2 हो गया 4 और y2 हो गया 1। क्लियर है। अब इसके बीच की जो दूरी बना डिस्टेंस, वह बना ए बी, और ए बी बराबर दूरी सूत्र अभी मैं फॉर्मूला बताया हूँ, रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट अंडर x2 का वैल्यू हो गया 4 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर रूट अंडर 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर, लेकिन बड़ा में से तो साइन बड़ा वाला पड़ेगा। अब ए बी बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। ए बी बराबर जोड़िएगा रूट अंडर 4 4 8। ए बी बराबर अब 8 को तोड़िएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब देखा जाए तो यहाँ पे दो रूट में सेम है। सर जब दो सेम अंक आता है रूट में तो बाहर में एक निकलता है, एक सेम नहीं है, सेम वाला तो एक ही है, पेयर मतलब इसका नहीं लग रहा है तो अकेले है, तो रूट 2 अकेले रख दीजिए। मतलब ए बी बराबर 2 रूट 2 एक मात्रक आ गया, इंग्लिश में इसको यूनिट बोलते हैं। ठीक है, मीन्स दूरी आपको क्या आ गया 2 रूट 2 यूनिट, 2 रूट 2 मात्रक, और यही हो गया भैया आंसर। तो सीखे कि नहीं सीखे, दूरी सूत्र निकालना सीखे ना, बहुत आसान है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपको बोला है क्या, जो बिंदु 4,3 के मूल बिंदु की दूरी निकाले। तो कुछ नहीं कर, मूल बिंदु जब निकालना हो तो x, y निर्देशांक होता है, x बराबर हो गया 4, y बराबर हो गया 3। अब मूल बिंदु की जो दूरी निकालना है तो उसके लिए अभी मैं आपको फॉर्मूला बताया हूँ, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रूट अंडर एक्स का वैल्यू हो गया 4 का होल स्क्वायर, वाई का 3 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 3 का 3 तिहाई 9, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5, मतलब 5 मात्रक 5 यूनिट मेरे भाई, ये ओरिजिन का फॉर्मूला हो गया, सॉरी आंसर हो गया। मतलब मूल बिंदु के जो दूरी होगा ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, वो क्या होगा 5 मात्रक। आया बात समझ में, 5 यूनिट आ गया आंसर। तो मूल बिंदु का ऐसे हम लोग निकालेंगे। आई होप कि दोस्तों आप लोग सीख रहे होंगे, लाइक कर दीजिए अगर सीख गए तो, और कमेंट करके भी मुझे बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो दोस्तों एक को मान लीजिए कोऑर्डिनेट ए का, क्लियर है, और दूसरा को मान लीजिए कोऑर्डिनेट बी का। तो ये ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -1,7, और दूसरा जो है बी हो जाएगा 4,-3। और इसको कोई बिंदु मान लीजिए पी विभाजित कर रहा है, तो कितना अनुपात में 2:3 में, तो मान लीजिए यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x1 -1, y1 हो गया +7, और x2 हो गया 4, y2 हो गया -3। और जो विभाजित करता है 2:3 में, तो अभी फॉर्मूला बताया हूँ, जो m1 अनुपात m2 में बताया ना फॉर्मूला में, मतलब एक हो जाएगा m1 और दूसरा हो जाएगा m2। तो m1 कौन हो जाएगा, m1 हो जाएगा पहला वाला वैल्यू 2 और m2 दूसरा वाला वैल्यू 3। अब यहाँ से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे इसको निकालने के लिए। जब भी विभाजित कहे तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र आप जानते हैं, अभी मैं फॉर्मूला बताया हूँ, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 और बाई m1 प्लस m2। यही ना बताया हूँ विभाजन सूत्र बराबर सेक्शन फॉर्मूला। अब इसी पे आपको कुछ नहीं करना है भैया, वैल्यू पुट कर देना है इसका। तो ध्यान दीजिए m1, तो m1 का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, और बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना का साइन मल्टीप्लाई होता है, x2 का वैल्यू है 4, तो 4 लग दीजिए प्लस m2 का वैल्यू है दोस्तों 3 गुने x1, तो x1 का वैल्यू हो गया -1।
तो यहाँ -1 रख लीजिए। और बाई m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस क्या हो जाएगा 3, अनुपात वाला को ही m1 m2 मानेंगे, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट है m1 y2, तो m1 का वैल्यू हो गया 2 और गुने y2, तो y2 का वैल्यू है -3, यहाँ लिख दीजिए -3 प्लस m2 y1, तो m2 का वैल्यू हो गया 3 और गुने y1, तो y1 का वैल्यू हो गया 7 और बाई में m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, सो अब क्या करना है, 2 चौक 8 हो जाएगा, प्लस माइनस -3 इकाई 3 और बाई में हो जाएगा आपको 3 2 5 और ये प्लस माइनस 2 तिहाई 6 हो जाएगा और ये प्लस 3 7 21 और बाई में 3 2 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 8 में से 3 गया 5 बटे 5, आइए माइनस प्लस माइनस साइन बड़ा वाला प्लस के, 11 में से 6 गया 5, ये बचा 15 6 21 बटा में 5 होगा। अब देखिए 5 से कम 5 ये कट गया और ये 5 तिहाई 15 कट गया, मतलब आ गया 3। तो कहने का मतलब हुआ जो यह 1,3 आ गया। आपसे पूछा था उस बिंदु के निर्देशांक, मतलब ये P बिंदु के, तो P बिंदु के जो निर्देशांक आया वो क्या आया 1,3 और भैया यही हो गया आपका आंसर तैयार। तो आपसे मार्केट में जो डिमांड कर रहा था जो उस बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए जो ये दोनों बिंदु को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो कौन सा बिंदु आया 1,3 है, सो विभाजित करता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए दोस्तों हम लोग A B मान लेंगे, x1 y1 x2 y2 फर्स्ट सेकेंड वाला बॉक्स को, और जो अनुपात रेशियो में रहेगा उसको m1 m2 विभाजन सूत्र यहाँ से लगाएंगे और वैल्यू पुट करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत बढ़िया से ये समझ में आया होगा, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों तो आप समझ गए हैं, तो देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, बिंदु 4, -1 और -2, -3 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले। अब भैया मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, गौर से जरा देखिएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिए। जो मध्य बिंदु का सर निर्देशांक निकालना है तो कुछ नहीं भैया वही बात है, एकदम एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए, ये B और इधर ले लीजिए A हो गया 4, -1 को मान लीजिए, B मान लीजिए -2, -3 को, और इसके मध्य बिंदु मतलब कोई बीच में ये P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x, y मान लीजिए, यही आपको मेरे भाई निकालना है। तो यहाँ x1 बराबर हो गया 4, y1 -1 और x2 बराबर हो गया -2, y2 हो गया -3। तो यहाँ पर जो मध्य बिंदु का फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बाई में 2, y1 प्लस y2 बाई में 2, यही ना बताया हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट कीजिए मेरे भाई, x1 तो x1 हो गया 4 प्लस x2 हो गया -2 और बाई में 2, y1 हो गया -1 प्लस y2 -3 और बाई में 2। अब क्या होगा, ये +4 प्लस माइनस 2 बाई में 2, ये -1 प्लस माइनस 3 बाई में 2। अब क्या होगा, ये 4 में से 2 गया 2 बाई में 2, माइनस प्लस साइन बड़ा वाला 3 1 4 बाई में 2, 2 से 2 एक मरतबे कट गया, ये 2 से 2 दूनी 4 कट गया। अब देखिए तो क्या आया 1 और कॉमा ये आया -2, मतलब 1, -2 आ गया मध्य बिंदु का निर्देशांक और यही हो गया आंसर। तो दोस्तों आपसे मध्य बिंदु का भी निर्देशांक अगर पूछे 2 बिंदु दे दे, फॉर्मूला मैं बता दिया हूँ और उस पर बनाने का तरीका मैं क्वेश्चन भी ये बता दिया हूँ, तो ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। आई होप कि दोस्तों आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अभी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला टाइप बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब ये वाली क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है जो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 एवं 2, -4 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, क्या माने, A बराबर 2,3, B बराबर -1,0 और C बराबर 2, -4। क्लियर है। अब देखिए तो अब जब ये मान लिए तो यहाँ पर पहला घर में x1 y1, दूसरे घर में x2 और y2, तीसरे घर में x3 और y3। तो x1 y1 पहले घर में तो x1 बराबर 2, y1 3, दूसरा में x2 y2, x2 -1 y2 0 और तीसरा में x3 y3, x3 हो गया 2, y3 हो गया -4। क्लियर है। अब यहाँ से निकालना क्या है भैया,
तो यहाँ से बन गया ABC माने शीर्ष बिंदु, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डेल्टा होता है त्रिभुज का साइन। दोस्तों यहाँ जो दिया हूँ ये त्रिभुज पढ़ेंगे। क्षेत्रफल अभी फॉर्मूला बताया हूँ 1/2 23 31 12, तो 1/2 mod x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही ना बताया हूँ 23 31 12। क्लियर है। अब देखिए तो वैल्यू पुट कर दीजिए भैया। 1/2 mod x1 का वैल्यू है 2 इंटू y2 का वैल्यू है आपको 0 माइनस 0 है ना y3 का वैल्यू माइनस 4 प्लस x2, तो x2 का वैल्यू आपको है माइनस 1 और प्लस y3 का वैल्यू हो गया माइनस 4 और माइनस y1 का वैल्यू हो गया 3 प्लस x3 का वैल्यू हो गया 2 इंटू y1 हो गया आपको 3 माइनस y2 हो गया 0, यही कहा है ना। x3 हो गया आपको 2, y1 3 माइनस y2 0। ऐसे ही बस वैल्यू भैया बैठा देना है। अब आपको जो मार्केट में डिमांड है वो अपने आप आ जाएगा। तो मार्केट में डिमांड है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 mod 2 बीच में कुछ नहीं तो गुना माइनस माइनस प्लस 4 में 0 ऐड कीजिएगा 4। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस 1 और अच्छा तो यहाँ पे 2 साइन है ना, तो ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस है तो प्लस दीजिए और पहले -1 और बीच में यहाँ पे जो प्लस का साइन दिए ये इंटू ना होगा x2, तो x2 का वैल्यू रखे इंटू y2 ना। x2 है -1 y3, तो y3 -4 माइनस y1 है 3, तो ये बीच में कोई साइन नहीं था मतलब इंटू, और इंटू माइनस माइनस प्लस साइन बड़ा वाला 4 3 7 प्लस 2 बीच में कोई नहीं तो गुना 3 में से 0 घटा 3 बच गया। अब आगे काम करेंगे 1/2 mod 2 चौक 8 और ये देखिए माइनस माइनस प्लस, ये प्लस ही है 7 इकाई 7 और प्लस 2 तिहाई 6। अब देखिए ना 1/2 mod 8 7 15 और 15 6 21 और भैया मेरे mod से बाहर निकालेगा बीच में गुना, आई तो एकदम खूब सुंदर है, अब बाहर तो और सुंदर बन जाएगा क्या। तो अगर माइनस में रहता तब तो प्लस आता मोड में, तो ऑलरेडी प्लस है तो प्लस ही आएगा। तो ये हो गया आपको मेरे भाई 21 से कम 21 और बाई में 2, यही 21/2। और ये मात्रक सिर्फ नहीं लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होता है, मतलब लिखेंगे वर्ग मात्रक, और यही मेरे भाई आंसर हो गया। तो ऐसे हम लोग भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये ज्ञात करेंगे। तो सभी को समझ में आया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो पॉज करके कॉपी पे आप नोट कर लीजिए। समझ गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम ही खत्म कर दिया मेरे भाई। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थ्योरी प्लस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मैं आऊंगा एक वीडियो में एक चैप्टर लेके आऊंगा और पूरे फिनिश करके चैप्टर चले जाऊंगा। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि पहला बार चैनल पे है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके इसलिए मैं पूरे चैप्टर का वीडियो दे रहा हूँ। आप लोग जरूर देखिए और देख के लाइक करके और कमेंट करके मुझे बताइए। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।